दुर्घटना जांच प्रक्रिया प्रेजेंटेड बाय ललित शर्मा। जब किसी उद्योग या कार्यस्थल में दुर्घटना होती है तो उसकी जांच करना जरूरी होता है ताकि 1. दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। 2. भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 3. कंपनी के हितों की रक्षा की जा सके। दुर्घटना जांच के 5 मुख्य चरण। 8. घटना स्थल को सुरक्षित बनाना। 2. डेटा और सबूत इकट्ठा करना। 3. घटनाओं का क्रम निर्धारित करना। 4. दुर्घटना के कारणों की पहचान करना। 5. सुधार के लिए सिफारिशें देना। घटना स्थल को सुरक्षित बनाना। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले घटना स्थल को सुरक्षित बनाना जरूरी होता है ताकि सही ढंग से जांच की जा सके। उदाहरण, माना किसी फैक्ट्री में एक मशीन ऑपरेटर घायल हो जाता है क्योंकि मशीन का कोई हिस्सा टूटकर गिर जाता है। पहला कदम सबसे पहले घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना और उसे अस्पताल भेजना। दूसरा कदम घटनास्थल पर किसी को भी अनावश्यक रूप से जाने से रोकना ताकि सबूत नष्ट न हो जाए। तीसरा कदम टूटे हुए मशीन के हिस्से को छेड़े बिना उसकी फोटो लेना और नोट्स बनाना। डेटा और सबूत इकट्ठा करना। जांच अधिकारी को दुर्घटना से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करने होते हैं, जैसे दुर्घटना स्थल की तस्वीरें लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, चश्मदीद गवाहों से जानकारी लेना, उपकरणों की जांच करना और मौसम, रोशनी और शोर जैसी पर्यावरणीय स्थितियों को नोट करना। उदाहरण, अगर एक वर्कर किसी गीले फर्श पर फिसल कर गिर जाता है तो जांच में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्श गीला क्यों था? क्या वहां सावधान फिसलन भरी सतह का बोर्ड लगा था? क्या कर्मचारी ने सही जूते पहने थे? घटनाओं का क्रम निर्धारित करना। डेवलपिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जांच अधिकारी को यह समझना होगा कि दुर्घटना किस तरह हुई और क्या-क्या घटनाएं हुई। उदाहरण, अगर एक इलेक्ट्रिशियन को करंट लग जाता है तो घटनाओं का क्रम कुछ इस तरह हो सकता है। कर्मचारी ने बिजली के तार को छुआ, तार में करंट था क्योंकि इंसुलेशन खराब था। कर्मचारी ने इंसुलेशन की जांच नहीं की थी, उसे करंट लग गया और वह गिर गया। इस क्रम को समझकर हम पता लगा सकते हैं कि गलती कहां हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए। दुर्घटना के कारणों की पहचान करना। डिटर्मिनिंग कॉजेज। कोई भी दुर्घटना आमतौर पर 3 प्रकार के कारणों से होती है। सीधे कारण, डायरेक्ट कॉज, जो तुरंत दुर्घटना का कारण बना। उदाहरण, मशीन का टूटा हुआ हिस्सा कर्मचारी पर गिर गया। सतही कारण, सरफेस कॉज, असुरक्षित परिस्थितियां और गलत व्यवहार। उदाहरण, मशीन की नियमित जांच, मेंटेनेंस नहीं हुई थी। मूल कारण, रूट कॉज, कंपनी की सुरक्षा प्रणाली में गड़बड़ी। उदाहरण, कंपनी ने मशीनों की मेंटेनेंस के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई थी। सुधार के लिए सिफारिशें देना। रिकमेंड इम्प्रूवमेंट्स। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं। इंजीनियरिंग सुधार, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। मशीन पर सुरक्षा कवर लगाना, स्वचालित शटडाउन सिस्टम लगाना। प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना, सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करना। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई। कर्मचारियों को हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज देना। उदाहरण, अगर फैक्ट्री में बार बार कोई कर्मचारी किसी तेज धारदार मशीन से कट जाता है तो समाधान यह हो सकता है, मशीन पर सुरक्षा गार्ड लगाया जाए। इंजीनियरिंग कंट्रोल।
कर्मचारियों को दस्ताने दिए जाएं, पीपीई, ऑपरेटर्स को मशीन सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दुर्घटना जांच केवल दोषी व्यक्ति को ढूंढने के लिए नहीं होती, बल्कि इसका असली मकसद यह होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अगर हर कंपनी इन 5 चरणों का पालन करे, तो कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।